गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड के बारे में हम बात करेंगे। एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम और साझेदारी संलेख के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि बताया गया है कि द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ऑरल और रिटन, कि अगर एग्रीमेंट कोई भी ऑरल या रिटन में हो रखा है पार्टनर्स के बीच में, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी रिटनली। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट है वो रिटनली ही होना चाहिए, लेकिन बट इट इज इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट अगर रिटन में होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। उस पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या क्या है, देखिए इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अलग तो नहीं है, थोड़े कम पॉइंट है, हिंदी मीडियम की बुक में ज़्यादा पॉइंट है। तो ये डीड जो है कहीं पे 10 हो सकती है पॉइंट्स, कहीं पे 15 हो सकते हैं, कहीं पे 30 भी हो सकते हैं। ये पार्टनर्स के बीच का एक एग्रीमेंट है, वो चाहे तो 50 पॉइंट बना सकते हैं कि क्या क्या होगा, लेकिन इसको अगर हम बेसिकली देखें तो उसके अंदर ज़्यादातर एग्रीमेंट में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बताया जाएगा द पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स: नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड मेन बिजनेस। फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा और उसका बिजनेस क्या होगा। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स के जो है एड्रेस क्या क्या होंगे, उनके नाम क्या क्या होंगे। उसके बाद है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। कौन कितना साझेदार कितना पैसा लेकर आएगा बिजनेस के लिए, पूंजी, कैपिटल इट्स मीन पूंजी कितनी लगाएगा। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द टाइम, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा। द डेट ऑफ उसके बाद हम देखेंगे कि पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कोई ड्राइंग ले सकता है कि नहीं ले सकता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ऑडिटिंग कैसे होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट रखने का मेथड कौन सा होगा, कौन कौन से पार्टनर को क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी, लाइबिलिटीज़ क्या होगी। अगर कोई नया साझेदार को न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से प्रोविज़न होंगे। ये मिला के मतलब जो भी हम जो पार्टनर्स जो मिलके डिसाइड करेंगे वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगी, वो भी रिटर्न में। अब उसके बाद में है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इसके अंदर सबसे पहले है लाभ विभाजन अनुपात, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को पारिश्रमिक, साझेदार ऋणों पर ब्याज, प्रत्येक साझेदार का व्यापार संचालन, प्रत्येक साझेदार की फर्म की पुस्तकों को रखना। ये इंग्लिश में भी दे रखा है। प्रोविजन रिलीवेंट फॉर अकाउंटिंग, सबसे पहले है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखिए, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर करने का रेशियो अगर नहीं दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और अगर मेंशन है भी और देना है तो ये ध्यान रखें कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंटेन इन द डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा अगर डीड के अंदर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोल सकते हैं। अगर पार्टनर, यहाँ देखिए पार्टनर दो तरीके से पैसे लेके आ रहा है, एक तो वो अपनी पार्टनरशिप के लिए कैपिटल लेकर आ रहा है और एक
फर्म को अगर पैसे की नीड है तो वो एज ए लोन दे रहा है, एज ए एडवांस दे रहा है, तो उसके बदले में उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट के बारे में नहीं बता रखा है तो आप ध्यान रखिए 6% जो है, 6% जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस दिया जा सकता है। उसके बाद है किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक मतलब रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कुछ कॉमन जो है वो राइट्स हैं कि सभी पार्टनर्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, वो निरीक्षण कर सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, अकाउंटिंग की जो कॉपी है वो अपने पास रख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये आज हमने बात की पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एब्सेंट्स में उसके ऑटोमेटिकली जो रूल्स हो जाएंगे उसके बारे में बात की। और ये सारे के सारे आगे जाके अपने को प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये काम आएगा। थैंक यू।